हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट। इस प्रश्नावली के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर है p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। ये आपको आकृति दी हुई है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। टोटल यहाँ पर 6 पार्ट है। इन 6 पार्ट्स के अंदर आपको ये बतानी है कि इनके जो ये ग्राफ्स हैं, इस ग्राफ्स में कितने शून्यक होंगे। शून्यकों की आपको यहाँ पर क्या बतानी है, संख्या बतानी है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो ग्राफ है इसके अंदर x अक्ष को देखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है y बराबर p ऑफ x। y बराबर p ऑफ x, इसका मतलब है कि जो हमारा चर चल रहा है वो चर कौन सा है, चर है हमारा x। ठीक है, तो हमें हमें क्या देखना है, यहाँ पर x अक्ष को देखना है, और x अक्ष को देखना है कि x अक्ष को ये ग्राफ की जो लाइन है वो कितनी बार काट रही है। x अक्ष को अगर 2 बार काटती है तो वहाँ पर 2 हमारे क्या होंगे, शून्य होंगे। अगर 1 बार काट रही है तो 1 शून्य होगा, 3 बार काट रही है तो 3 शून्य होंगे। मतलब हमें क्या देखना है कि x अक्ष को ये लाइन जो है वो कितनी बार काट रही है। तो पहला वाला अगर आप केस देख रहे हो तो पहले वाले केस के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखो x अक्ष को, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो बन रही है, ये x अक्ष को काट ही नहीं रही है कहीं पे भी, है ना। ये y अक्ष को काट रही है, y अक्ष को नहीं देखना है, हमें देखना है x अक्ष को। तो x अक्ष को क्या ये लाइन काट रही है इस ग्राफ के अंदर, ये x अक्ष को काट रहा है? नहीं, एक भी बिंदु पर यहाँ पर प्रतिचित यहाँ पर नहीं कर रहा है, कट नहीं रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी इस ग्राफ के लिए, फर्स्ट वाले के लिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर होगी 0। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर शून्यकों की, फर्स्ट वाले में शून्यकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 0। ठीक है, क्यों है भैया, इसका रीजन भी लिखना है, क्योंकि जो ग्राफ है एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको रीजन भी यहां पर लिखना है। चलिए सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं। इस वाले पार्ट में अगर आप देख रहे हो तो ये एक्स अक्ष को, इसका जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, ये जो बन रहा है, देखो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये एक्स अक्ष को कहां पर कर रहा है, ये एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे यहां पर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है इसके अंदर कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होगा। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो वो एक शून्यक देगा हमारे को। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहां शून्यकों की संख्या सेकंड वाले पार्ट में एक होगी, एक है। ठीक है, क्यों है, इसका रीजन, क्योंकि जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले पार्ट में अगर आप देख रहे हो तो थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये एक्स अक्ष को, ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को देखो, एक तो यहां पर कट कर रहा है, यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और एक यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 3 जगह पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या यहां पर कितनी है, 3 है। क्यों है भैया, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसके लिए आप रीजन लिख देना। चलिए फोर्थ वाले पार्ट में देखते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में जब आप देख रहे हो तो यहां पर देखो, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये वाला जो ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को एक तो यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 2 जगह पर यहां पर क्या कर रहा है, ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहां होगी शून्यकों की संख्या 2।
ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो जगह पर, दो बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सिर्फ हमें एक्स अक्ष को ही देखना है और देखना है कि कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ प्रतिच्छेद। सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है, वाई को नहीं देखना है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो हम लिख लेते हैं शून्यकों की संख्या 4 है। क्यों भैया? क्यों है? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में देखिए, सिक्स्थ वाले पार्ट के अंदर अब यहां पर देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका रीजन है। देखो ये अगर हम एक्स अक्ष को देखें तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो देखो सबसे पहली बात, यहां पर करा इसने प्रतिच्छेद, ठीक है, यहां प्रतिच्छेद करा। फिर यहां पर देखो, यहां पर क्या कर रहा है? ये सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है, सिर्फ बिंदु को क्या कर रहा है? ये टच कर रहा है, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर वैसे तो 2 जीरोस बनेंगे, 2 शून्यक बनेंगे। यहां पर इस केस के अंदर यहां पर इस जगह पे 2 शून्यक बनेंगे जो कि बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे एक ही। तो यहां पर एक शून्यक मान लो, एक शून्यक यहां पर होगा। ऐसे यहां पर भी 2 शून्यक बनेंगे क्योंकि ये सिर्फ आपको क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहां पर भी 2 शून्यक बनते हैं एक साथ, लेकिन वो बराबर होते हैं, इसलिए इसको भी हम एक ही शून्यक मानेंगे। तो टोटल शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 और 3, 3 बिंदुओं पर क्या कर रहा है? ये एक तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या इस केस में भी कितनी आएगी? शून्यकों की संख्या हमारी इस केस में कितनी होगी? 3 है, ठीक है। वैसे आपके, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा एडवांस, तो यहाँ पर देखो ये सिर्फ टच कर रहा है। ये देखो यहाँ तो कट कर रहा है, तो यहाँ पर एक शून्यक होगा। यहाँ पर ये टच कर रहा है ना, तो टच करते ही यहाँ पर 2 शून्यक निकलते हैं। शून्यकों की संख्या 2 होती है, लेकिन वो शून्यक जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हम उसको कंसीडर एक ही करते हैं, कि एक ही मानते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 शून्यक तो होंगे, लेकिन कंसीडर हम उसको क्या करेंगे? एक करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है? इसको टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर भी 2 शून्यक होंगे, लेकिन कंसीडर हम एक ही करेंगे क्योंकि वो बराबर शून्यक होते हैं। तो 1 2 और 3, ये शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 3 होगी। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।